देश में कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान जम्मू कश्मीर में एक संघर्ष को लेके के एक पूरे देश में एक निशान, एक विधान ही रहेगा। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो निशान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। और जहाँ पे उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था, उन्होंने एक नारा भी दिया था कि जब मैं संविधान लूंगा या बलिदान दूंगा। उसी के कारण जो जम्मू कश्मीर में नेहरू सरकार को मजबूर होना पड़ा कि प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर हुआ, सदर रियासत की जगह गवर्नर हुआ। और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जो उनके भी ऋणी हैं कि एक बंगाल से उठ के एक राष्ट्रवाद की लो लेके जम्मू कश्मीर में वो आए थे। आज उनका रियासी जिला में एक बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम श्रद्धांजलि का उनको देने का किया गया था। उनमें सभी ने अपने अपने विचार रखे, उनकी जीवनी पर चर्चा की है। हमारे बीच में सर सिंह नावत जी, जो हमारे चेयरमैन जो रियासी जिला के हैं, जिला परिषद के, वो हमारे बीच में हैं। और इसके साथ बलदेव जी जो एमएलए हैं, वो हमारे बीच में हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे शील मगोत्रा जी वो हैं, और भी प्रमुख कार्यकर्ता सभी आए थे। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और खासकर उन्होंने कहा था कि सबको समान अधिकार दिए जाएं। उसी बात को लेके हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष भी रहे, उसी आइडियोलॉजी के लेके आज भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, जो आज मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करते हैं। मूलतः ये बात जो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही। सर, आपने समान अधिकारों की बात की, लेकिन एनसी तो ये कह रही है उन्हें तो सरकार चलाने के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, ट्रांसफर तक का अधिकार नहीं मिल रहा हो। अगर किसी के अधिकार छीने हैं तो एनसी के सिवा किसी ने नहीं छीने। 27 साल के बाद पंचों सरपंचों के चुनाव कराना, इस सरकार ने अगर ये सही ढंग का काम करते तो शायद ये ड्यूटी की और इसकी बारी नहीं आती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसको अधिकार ही नहीं है ये बात कहने का। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि समय आने पर इस देश को हम स्टेट भी बनाएंगे, स्टेटहुड भी। 370 हटने के बाद उनका जो सपना था पूर्ण रूप से पूरा हुआ है? बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 370 टूटा है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उन्हीं को 5 अगस्त 2019 को ये 370 तोड़ के ही दी है। ये बहुत बड़ी बात है। सर, अगर हम इलेक्शन की बात करें, वह इलेक्शन आज स्टार जो चल रहा है 5 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट पे ही विजय मिली है, तो कहीं ना कहीं झटका लगता है। 4-5 में से 1 सीट मिलता है। ऐसा नहीं होता। जो बाई इलेक्शन जो होती हैं वो लोकल इशू होते हैं, उसमें कोई सरकार का नहीं होता, जो पार्टी का नहीं होता। बाई इलेक्शन को आप ये नहीं कह सकते पार्टी को झटका लगा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात सर, नहीं है। स्टेटहुड कब मिलेगी? इतनी बड़ी पार्टी है पूरे दुनिया में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधायक मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। 13 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसी कोई बात। राज्य का दर्जा कब मिलेगा जम्मू कश्मीर लोगों को? ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा है कि समय आने पे देगा, जब उनको लगेगा वो आएगा। सर, आपको नहीं लगता कि एक लंबा कार्यकाल हो चुका है, समय हो चुका है, कई वर्ष बीत चुके हैं जब से ये मांग कई वर्ष नहीं बीत चुके। जो 370 जम्मू कश्मीर पे नेहरू ने लगाया था और शेख की दोस्ती ने लगाया था, उन्होंने टेम्परेरी लगाया था और 10 साल के लिए लगाया था। तो जो टेम्परेरी था उसके लिए कहा था, वो था टेम्परेरी, और देते देते 70 साल लगा दिए। तो उन्होंने कहा है कि जब ये उनका प्रेरोगेटिव भी है, जब उनको ठीक लगेगा, हमें अपने नेतृत्व में विश्वास है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। सर, 370 की आप बात कर रहे हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रही हैं इसमें, दिल्ली में सड़कों पर हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि हमें हमारा साथ भेदभाव किया जाता है, कश्मीर को प्रमोट किया जाता है, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को ही प्रमोट कर रही है। दिल्ली वेजर की बात आप कर रहे हो। दिल्ली वेजर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनी, हमने जिसको भी नौकरी दी है, परमानेंट नौकरी दी है, लोगों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। कांग्रेस और एनसी की सरकारों ने डेली वेजर लगाए हैं और बहुत सारे डेली वेजर को इसी पीरियड में पक्का किया गया है। बाकी भी उन्होंने कहा है हमारी कमिटमेंट है। आज जो सरकार बनी है इसने कहा कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, बहुत सारे वादे किए थे। वो अपने वादों की तरफ देखे। मुझे लगता है कि उसको भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को प्रमोट कर रही है, जम्मू को इग्नोर कर रही है। ऐसा बात नहीं है, किसने कहा? देखा गया है सर। अगर योगा दिवस की बात करें, वो आप वहाँ पे जाके जो आपको विकास जहाँ पे दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल रियासी में बन रहा है, ये जम्मू में ही पड़ता है। जम्मू से ट्रेन जा रही है, बनता है। एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से कटरा और कटरा अमृतसर और अमृतसर से कटरा आया है, तो ये जम्मू से होता हुआ जा रहा है। तो फिर आपको, मुझे लगता है रियासी वालों को कम से कम ये नहीं कहना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हैं या पंचायतों के चुनाव हैं, सही समय आ रहा है कि उनको हो जाना चाहिए? कुछ जानकारी साझा करें, कब तक हो जाएंगे?
यानी उन्होंने कहा है कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं थी, जो देश के आज़ाद होने के बाद रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनका कमीशन नहीं बनाया गया, उसी कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जल्दी चुनाव करा दें। चलिए, शुक्रिया। ठीक है भाई, ये खाना फुल्का है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर आज भाजपा के रियासी कार्यालय में, जिसे हेडक्वार्टर कहा जाता है, जिला हेडक्वार्टर कार्यालय में एक कार्यक्रम किया गया। कुछ देर पहले ही कार्यक्रम जो है वो खत्म हुआ है और बलोरिया जी, जो कि पूर्व डेप्यूटी मेयर रहे हैं जम्मू के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा अन्य जो सवालात मीडिया ने किए उसके जवाब देने की उन्होंने कोशिश जो है वो की है। तो कुछ और नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सराफ सिंह नाथ जी जैसे ही फ्री होते हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।